भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को परमा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि आप सभी के एकादशी व्रत को स्वीकार करें तथा आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। अधिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को परमा एकादशी के नाम से जानते हैं। इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी की आराधना के लिए व्रत किया जाता है और इस साल परम एकादशी का व्रत 12 अगस्त 2023 दिन शनिवार के दिन रखा जाएगा। वैसे हर माह की एकादशी पूजा पाठ के लिए उत्तम मानी जाती है, लेकिन परमा एकादशी का महत्व कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि यह व्रत अधिक मास में होने की वजह से हर 3 साल में एक बार आता है। परमा एकादशी का व्रत जीवन में सुख समृद्धि की कामना व मोक्ष प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो आइए आज की इस वीडियो में आप जानेंगे परमा एकादशी की तिथि कब से कब तक रहेगी, व्रत खोलने का समय क्या रहेगा, परमा एकादशी के दिन कौन से कार्य कर सकते हैं और कौन से कार्य नहीं करें, परमा एकादशी के दिन किन चीज़ों का सेवन करें और किन चीज़ों का सेवन ना करें, तथा परमा एकादशी की व्रत कथा। तो संपूर्ण जानकारी को प्राप्त करने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सावन अधिक मास परमा एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 11 अगस्त शुक्रवार को सुबह 5:07 से। वहीं एकादशी तिथि समाप्त होगी 12 अगस्त शनिवार को सुबह 6:31 पर। सावन अधिक मास परमा एकादशी 12 अगस्त को सूर्योदय सुबह 6:05 से सूर्य अस्त होगा शाम 6:58 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:29 से 5:17 तक। अमृतकाल का मुहूर्त रहेगा रात 9:26 से रात 11:12 तक और राहु काल का समय रहेगा सुबह 9 बजे से सुबह 10:30 तक। द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 12 अगस्त शनिवार को सुबह 6:32 से और द्वादशी तिथि समाप्त होगी रविवार को सुबह 8:20 पर। सावन अधिक मास परम एकादशी द्वादशी तिथि के दिन सूर्योदय सुबह 6:06 से सूर्य अस्त होगा शाम को 7:02 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:29 से 5:17 तक। हरिवासर समाप्त होगा इस दिन 12 अगस्त को दोपहर 1 बजे। राहु काल शाम को 4:30 से 6 बजे। व्रत पारण तिथि और मुहूर्त रहेगा 13 अगस्त को रविवार के दिन सुबह 6:07 से 8:20 पर। तो यह है पारण का मुहूर्त। ध्यान रहे कि पारण शुभ मुहूर्त पर ही किया जाए। परमा एकादशी व्रत एवं पूजा विधि। परमा एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु के पूजन का विधान है। इस उत्तम व्रत की विधि इस प्रकार है। परमा एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा के समक्ष हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत का पहले आप संकल्प करें। संकल्प लेने के बाद पूजा स्थान पर एक चौकी पर कलश की स्थापना करके उस पर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा रखें। फिर उनकी पूजा करें। भगवान विष्णु जी की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करवाकर नैवेद्य अर्पित करें, फूल अर्पित करें, धूप दीप जलाएं और आरती करें। यदि आप स्वयं ये पूजा नहीं कर सकते हैं तो किसी योग्य विद्वान या ब्राह्मण से भी करवा सकते हैं। इसके बाद परम एकादशी व्रत का महात्म्य और कथा जरूर पढ़ें। विष्णु सहस्त्र नाम और विष्णु पुराण का पाठ करें। दिन भर निर्जल एवं निराहार रहकर व्रत करें। व्रत की रात को जागरण करें और अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन कराएं और यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। फिर उसके बाद स्वयं भोजन करें। परम एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से अधिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में पूछा तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, अधिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी बहुत ही शुभ और उत्तम फल देने वाली है। यह स्वर्ग और पृथ्वी दोनों पर ही पूज्य है। आगे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को परम एकादशी के व्रत का महत्व बताया और व्रत कथा भी सुनाई। अति प्राचीन काल की बात है। एक बहुत ही सुंदर काम्पिल्य नाम का नगर था। उस नगर में बहुत ही धर्मात्मा और ईश्वर भक्त ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। उस ब्राह्मण का नाम था सुमेधा। सुमेधा की पत्नी भी एक सेवाभावी और पतिव्रता स्त्री थी। सुमेधा की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, परंतु फिर भी वह अपने घर आए किसी भी याचक को रिक्त हाथ नहीं जाने देता। वह अपने घर आए अतिथि का भी यथासंभव आदर सत्कार करता।
अपने जीवन के धन के अभाव को दूर करने की इच्छा से एक दिन सुमेधा ने अपनी स्त्री से कहा कि वो धनोपार्जन के लिए परदेश जाना चाहता है, जिससे वो अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। तब उसकी पत्नी ने उसे समझाते हुए कहा कि मनुष्य को समय से पूर्व और अपने भाग्य से अधिक कभी नहीं मिलता। आप चाहे कहीं परदेश चले जाएं, परंतु हमारे भाग्य से अधिक हमें नहीं प्राप्त हो सकता। यह निर्धनता हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम है। आप यहीं रहिए और अपना कर्म करते रहिए। प्रभु की कृपा से सब अच्छा होगा। सुमेधा अपनी पत्नी की इतनी ज्ञानपूर्ण बातें सुनकर बहुत प्रभावित हुआ और अपने परदेश जाने का अपना निर्णय बदल लिया। सौभाग्यवश एक दिन उनके घर पर कौंडिल्य ऋषि का आगमन हुआ। ऋषि को अपने घर पर आया देखकर उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने उनका खूब आदर सत्कार किया। उन्होंने उनसे कुछ मांगने के लिए कहा तो उस ब्राह्मण दंपति ने ऋषि से अपनी निर्धनता को दूर करने का उपाय पूछा। तो ऋषि ने उनसे अधिक मास की कृष्ण पक्ष की परम एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। ऋषि ने व्रत की विधि बताते हुए कहा कि आप पति पत्नी दोनों परमा एकादशी के व्रत को करो। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर भगवान विष्णु जी की मूर्ति के सामने बैठकर जल और पुष्प हाथ में लेकर व्रत का संकल्प करो। इसके बाद विधि विधान से भगवान विष्णु जी की पूजा करो। ब्राह्मण को भोजन कराओ, उन्हें यथासंभव दक्षिणा दो, उसे संतुष्ट करो। उसके बाद स्वयं फलाहार करो। रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए समय व्यतीत करो। ऋषि ने परम एकादशी का महात्म्य बताते हुए कहा कि इस एकादशी का व्रत करने से जातक को धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। जातक इस लोक के सभी सुखों को भोगकर अंतकाल में बैकुंठ धाम को जाता है। इस व्रत का पालन करने से भगवान की कृपा पाकर कुबेर धनाध्यक्ष हुए थे। कौंडिल्य ऋषि की बातें सुनकर सुमेधा और उसकी पत्नी बहुत आश्वसित हुए और परमा एकादशी पर सुमेधा ने अपनी पत्नी के साथ व्रत रखा और पूरी विधि विधान के साथ उसका पालन किया। इस व्रत के प्रभाव से उनके जीवन में सभी कष्टों का नाश हो गया। उनकी दरिद्रता दूर हो गई और उनके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं रही। वे दोनों समस्त सांसारिक सुखों को भोगकर अंतकाल में बैकुंठ धाम को चले गए। परमा एकादशी पर दान का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन स्वर्ण का दान, अन्न का दान, गाय का दान, भूमि आदि का दान करने से अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। परमा एकादशी के दिन भूल कर भी आपको ये काम नहीं करने हैं। परम एकादशी के दिन साधक को पूजा पाठ और दान करना चाहिए। इस दिन सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करें और सुबह दोपहर के समय नींद ना लें। एकादशी के दिन दोपहर के समय सोना निषेध है। एकादशी तिथि के दिन काले रंग का वस्त्र ना पहने। यह रंग नकारात्मकता का प्रतीक है। साथ ही इससे देवी देवता भी नाराज होते हैं और व्रत का फल भी प्राप्त नहीं होता। इस दिन आपको कौन से कार्य करने हैं? परमा एकादशी के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न, धन या वस्त्र का दान करें। ऐसा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही इस विशेष गीता का पाठ और शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं। इन बातों का ध्यान रखने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। परमा एकादशी का महत्व। वैसे तो प्रत्येक एकादशी का व्रत जीवन में सुख समृद्धि की कामना व मोक्ष की प्राप्ति के लिए किया जाता है, लेकिन परमा एकादशी का महत्व खास होता है। जो जातक गरीबी के कारण परेशानियों का सामना कर रहे हैं, उन्हें या मृत्युपरांत मोक्ष की कामना रखते हैं, उनके लिए परमा एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है। परमा एकादशी का व्रत करने से जातक की सभी परेशानियां दूर होती हैं तथा श्री हरि की कृपा सदा बनी रहती है। परमा एकादशी के दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं? एकादशी व्रत में शकरकंद, कुट्टू, आलू, साबूदाना, नारियल, काली मिर्च, सेंधा नमक, दूध, बादाम, अदरक, चीनी आदि फलाहार के रूप में खा सकते हैं। इसके अलावा केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता आदि का सेवन भी कर सकते हैं। वहीं एकादशी के उपवास रखने वालों को दसवीं के दिन से ही मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि नहीं खानी चाहिए। इसके अलावा इस दिन व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, जौ, बैगन, सेमफली, सलजम, पालक, गोभी इत्यादि का सेवन भी नहीं करें। तो यह थी हमारी संपूर्ण परम एकादशी से संबंधित जानकारी। उम्मीद है कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं,
जिससे कि आपको आगे भी ऐसे ही परमा एकादशी से संबंधित जानकारियाँ और व्रत कथाएँ स्वयं से और नियम से सुनने को मिल सके। जय श्री हरि।